अपरिमेय संख्या की बात कर रहे थे बच्चों। वह संख्या जिन्हें पी बटे क्यू या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते तथा क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपन रूट वाली बात करते हैं, जैसे रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, या इसके अलावा मैं एक परिभाषा और लिख सकता हूं इसकी कि रूट वाली वह वैसी संख्या, रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरा वर्ग, जिसका पूरा वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें आप चाहो तो ये डेफिनेशन याद कर सकते हो और आप चाहो तो ये वाली याद कर सकते हो कि रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरा वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बात कर ले अपन, जैसे रूट 11, रूट 13, ठीक है, रूट 17, रूट 19 इत्यादि। आगे आप कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। तो आप तो सीधा एक ही चीज याद रखो कि रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूरा वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? संख्याएं, रियल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के योग से मिलकर बनी हो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ आया बच्चों? वास्तविक संख्याएं रियल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं के योग से मिलकर बनी हो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या आप सीधा याद रखो, वास्तविक संख्या बराबर होती है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। आपको मैंने बता दिया परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वह संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जाता है और पी व क्यू पूर्णांक तथा क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो हो तो परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या में पी बटे क्यू अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या आप बोल सकते हो अपरिमेय संख्या की परिभाषा की रूट वाली वैसी संख्याएं जिसका पूरा वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट 11, रूट 13, रूट 17, रूट 19, ठीक है। और इसके अलावा आप ले सकते हो इसमें पाई ले सकते हो। इसके अंदर पाई एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या है। अगर मैं पाई की जगह पाई का मान 22/7 ले लेता हूं तो फिर ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी बच्चों, फिर ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है उसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक हो जाए डैश। इसी प्रकार पूर्ण संख्या के बारे में बात की थी। वह संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है? 0 से। इसके बाद में पूर्णांक संख्या के बारे में ध्यान रखना आपको कि वह संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये संख्या रेखा है आपके पास, ये एक संख्या रेखा हो गई, ये संख्या रेखा हो गई, जहां पे अब यहाँ पे ले लेते हैं 0। अब आपको पता है इधर जो चलेगी संख्या वो प्लस में चलेगी। जैसे 3 तक ले लिया मैंने, इधर संख्या किस में चलेगी? माइनस में। तो वह संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के रूप में प्रदर्शित होती है वो संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्याएं।
इसके बाद में परिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया, वह संख्या जिन्हें p बटे q या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा p और q पूर्णांक q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो q का मान है ना, q का मान ये आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या में वह संख्या जिन्हें p बटे q ये बता दिया मैंने आपको। इसके बाद में आप ये भी याद रख सकते हो कि रूट वाली ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्ग न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट 11, रूट 13, रूट 17, रूट 19, रूट 21, रूट 23, है ना, रूट 27, रूट 29, रूट 31, रूट 33, ऐसे अनंत संख्याएं हैं। और आपको ध्यान रखना कि पाई है जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान अपन 22/7 लिख देते हैं तो ये अपरिमेय नहीं होकर परिमेय संख्या हो जाती है। इसके बाद में वास्तविक संख्या की बात की, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योग से मिलकर बनी हो उससे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योग से मिलकर बना होता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करें अपन, तो ध्यान रखना है आपको कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि दो संख्याओं के मध्य पॉइंट नंबर 7 है आपके पास, आपसे पूछ लिया जाए कि दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास? मध्य संख्या बराबर आप लिख दोगे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटेवे 2, या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो a प्लस बी बटेवे 2। ए का मतलब प्रथम संख्या और बी का मतलब द्वितीय संख्या, तो इसको लिख सकते हो a प्लस बी बटेवे 2, ठीक है, या x प्लस वाई बटेवे 2। इसके बाद में बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? p बटे q के रूप में होती है। p व q पूर्णांक होता है और q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। तो शांत होगा तो क्या होगा? अनवसानी आवर्ती भी होगा। और आपको इसके बाद में ध्यान रखना है कि आपकी 9th क्लास में तो इतना ही दे रखा है कि दशमलव प्रसार शांत होता है और या अनवसानी आवर्ती होता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 10th क्लास की बेसिक नॉलेज के हिसाब से भी कि यदि अपन किसी संख्या आती है और उसके हर का गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप होता है। तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है बच्चों? शांत होता है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान रखना है कि एक अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो एक अपरिमेय संख्या अनवसानी अनावर्ती होती है। एक अपरिमेय संख्या जिसका पूरी तरह से रूट नहीं निकाला जा सकता, वर्ग नहीं निकल सकता, अनवसानी अनावर्ती होता है, उसे अपरिमेय संख्या होती है। और आपके 10th क्लास के हिसाब से इसका ध्यान रखना है कि यदि किसी हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं होता है तो उसे अपरिमेय संख्या का रूप कैसा होगा? अशांत प्रकार का होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा आपके पास इसमें दे रखा है कि आपको संख्या परिमेय अपरिमेय पता चल गया। इसके अलावा आपको फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूले याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो धनात्मक वास्तविक संख्याएं दे रखी है, जैसे धनात्मक वास्तविक संख्याएं दे रखी है ए और बी के संबंध में, निम्न सर्व समीकरण लागू होती है ना, सर्व समीकरण लागू होती है, ये आपको याद रखनी है। धनात्मक जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या मैंने आपको बता दी है कि वह संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योग से मिलकर बनी होती है। उसके लिए आपके पास ए और बी के संबंध में निम्न सर्व समीकरण लागू होती है। जैसे नंबर 1 आपको याद रखना है कि जैसे आपके पास आ जाए रूट ए बी का मतलब है कि यहाँ पर दो संख्याएं हैं ए और बी, ये दोनों संख्याएं आपके पास गुणा के रूप में, गुणनफल के रूप में है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? दोनों को अलग अलग लिख देंगे। यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो रूट है वो ए के भी लग रहा है और बी के भी लग रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों रूट ए और रूट बी, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है जैसे आपके पास सर्व समीकरण आ जाए,
रूट ए अपॉन बी। तो रूट ए अपॉन बी का मतलब हो गया कि ये जो रूट लगा हुआ है ये रूट आपके पास ए के भी लग रहा है और बी के भी लग रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, रूट ए बटे हुए रूट बी, रूट ए बटे हुए रूट बी। जैसे इसमें बात करें आप, जैसे रूट 9 बटे हुए 16 आ रहा है, तो 9 और दोनों को 16 दोनों को वर्गमूल के रूप में लिख देंगे। जैसे इसके अलावा थर्ड आपको याद रखना है कि रूट ए प्लस रूट बी, और यहाँ पे दे रखा है आपके पास, आपको याद रखना है रूट ए माइनस रूट बी, ये आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसा आप सोच रहे होंगे कि जैसे रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, तो ये आपके पास रूप हो रहा है जैसे रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स माइनस रूट वाई, ये भी लिख सकते हो आप। तो आपके पास आपको पता है कि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप भी होता है, जिसको आप बोलते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं बताऊँ आपको सर्व समीकरण कैसे बन रही है। यहाँ पे रूट लगा हुआ है और यहाँ पे भी रूट है, तो मतलब यहाँ रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब है आधा ए, तो आधे ए को आधे ए से गुणा करेंगे तो पूरा ए आ गया आपके पास। इस रूट ए को रूट ए से गुणा करेंगे, रूट ए को रूट ए से गुणा किया तो पूरा ए। इसके बाद में यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस। इसी प्रकार ये रूट भी आ रहा है और यहाँ पे माइनस रूट भी आ रहा है, तो रूट बी का मतलब मैंने बताया आपको आधा बी, आधे बी को आधे बी से गुणा करेंगे तो पूरा बी। तो ये सर्व समीकरण बन गया आपके पास, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। मतलब इस पहली संख्या को फर्स्ट से गुणा करो, तो रूट ए को रूट ए से गुणा किया तो पूरा ए हो गया, प्लस को माइनस से किया तो माइनस हो गया, रूट बी को रूट बी से गुणा किया तो पूरा बी हो गया। इसके बाद में आपको फोर्थ सर्व समीकरण याद रखनी है बेटा, जैसे आपके पास आ जाए ए प्लस रूट बी, और इसी के अलावा आपके पास आ जाए ए माइनस रूट बी, ये आ गया जैसे आपके पास। इसमें भी वही नियम लगेगा, आपको मैंने बताया था कि इस पहली संख्या को पहले से गुणा कर दो, तो यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो ए को ए से गुणा किया तो क्या हुआ बच्चों आपके पास ए स्क्वायर, ए को ए से किया तो ए स्क्वायर, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, रूट बी को रूट बी से गुणा किया तो पूरा बी आप है, उसका मतलब होता है आधा, तो रूट बी मतलब आधा बी, आधे बी को आधे बी से गुणा किया तो पूरा बी, और ए को ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर, प्लस को माइनस से किया तो माइनस, तो रूट ए प्लस रूट बी और कोष्टक बंद रूट ए माइनस रूट बी बराबर हो जाएगा आपके ए को ए से किया तो ए स्क्वायर, प्लस को माइनस से किया तो माइनस, और रूट बी को रूट बी से किया तो पूरा बी हो गया। ठीक है, इसके बाद में एक सर्व समीकरण और है जो आपको याद रखनी है, आपके पास सर्व समीकरण बन रही है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अब आपको याद और आ रहा होगा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने कहा आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दे दूं मैं आपको तो उसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो उसी के रूप में इसको बनाना है, तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो मतलब पहले मैंने कहा ना जैसे मैंने ये लिया था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग बना के बता देता हूँ आपको, ये बिना ये रूट वाली ये बिना रूट वाली, तो इसका करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहली संख्या का स्क्वायर, 2xy मतलब पहली और दूसरी संख्या को 2 से गुणा करना है और फिर द्वितीय सेकंड संख्या का स्क्वायर कर दो। इसी प्रकार इसका बनाओ तो यहाँ पे पहली संख्या क्या आ रही है रूट ए, तो रूट ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर प्लस 2a से कैसा, और यहाँ पे a का मतलब x मतलब पहली संख्या क्या आ रही है रूट a और दूसरी संख्या आ रही है रूट b प्लस वाई स्क्वायर मतलब सेकंड संख्या का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट b का होल स्क्वायर। अब मैं इसको खोलूंगा तो आपके पास बन जाएगा रूट a का स्क्वायर। मैंने कहा आपको कि रूट a का मतलब होता है आधा a, तो रूट a का स्क्वायर मतलब आधे a को आधे से गुणा करेंगे तो पूरा a प्लस 2 रूट a b रूट बी ऐसे कैसा, और प्लस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा प्लस बी पूरा। तो ये सर्व समीकरण बन जाएगी। अभी कैसे बनी देखो एक बार और, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, मैंने कहा इसको मैं ऐसे लिख दूंगा दूसरे तरीके से जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर।
इसी प्रकार यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का है स्रोत समीकरण का है। रूट ए का मतलब पहली संख्या और रूट बी का मतलब दूसरी संख्या प्लस रूट बी का स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे तो रूट ए का मैंने बताया आधा ए, आधे को आधे ए से गुणा करेंगे तो पूरा ए हो गया प्लस 2 रूट ए बी ऐसे कैसा और रूट बी का स्क्वायर मतलब पूरा बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको और एक जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, ये लास्ट है। इसके बाद में मैं आपके एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जैसे एक मान लेते हैं अपन, माना कि ए, तो आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा कौन है ए, किससे 0 से। ए किससे बड़ा है 0 से, जो एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या आते हैं आप समझ गए होंगे कि वह संख्या जो परमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग से मिलकर बनाती है वास्तविक संख्या। और पी और क्यू क्या है परिमेय संख्या है, और पी और क्यू परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आते आप जान गए होंगे कि वह संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में होती है या अंश बटे व्यवहार के रूप में होती है। क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, पी और क्यू पूर्णांक होता है, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि माना कि ए जो 0 से क्या है बड़ा है, एक वास्तविक संख्या है, और पी और क्यू क्या है परिमेय संख्या है, तब आपको याद रखना है घातांक नियम। कौन से नियम? घातांक नियम। घातांक नियम के लिए आपके फॉर्मूले बन रहे जो कि आपके लास्ट 1.6 में काम आएंगे। तो ध्यान रखना, आपको मैं अभी से क्लियर करा देता हूँ। घातांक नियम जैसे पहला आ गया ए की पावर पी डॉट ए की पावर क्यू। इसका मतलब आपको ध्यान रखना बच्चों, सीधी सी बात है कि जिसका आधार क्या हो समान हो, आधार क्या हो समान हो, तथा घातें अलग अलग हो, तो वह घातें जुड़ जाती है। तो वह घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये आपको याद रखना है कि जिसका आधार समान हो तथा घातें अलग अलग हो तो वो घातें क्या हो जाती है? आपस में जुड़ जाती है। जैसा आप इसमें देख रहे हो फॉर्मूले में ए की पावर पी डॉट ए की पावर क्यू। इसका मतलब हो गया कि ये जो आधार बेस है वो दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और दोनों के बीच में डॉट लग रहा है, और इसकी पावर है पी और इसकी पावर है क्यू। तो मैं दोनों आधार में से एक आधार ले लूँगा, जैसे मैंने ए आधार ले लिया, इसकी पावर क्या आ रही है पी। मैंने कहा दोनों घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो ए की पावर पी प्लस क्यू, तो ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला पहला, ध्यान रखना है। ठीक है, ए की पावर पी डॉट ए की पावर क्यू बराबर ए की पावर पी प्लस क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपकी 9th क्लास के हिसाब से क्वेश्चन आ गया इसमें से 100%। जैसे ए क्या आ गया? ए की पावर पी और क्यू, ए की पावर पी के होल पावर क्यू। तो इसको आप क्या लिखोगे बेटा? ये आधार थे कैसा, और इसमें घातें अलग अलग आ रही है, तो घातें गुणा के रूप में हो जाएगी ए की पावर पी क्यू। ठीक है, ए की पावर पी और होल पावर क्यू, तो ए की पावर पी क्यू। ये आपकी जब आप रीड की तैयारी करोगे कभी किसी टाइम, तो उस टाइम भी आपके थर्ड ग्रेड का एग्जाम दोगे आप, उसी में भी आपके घातांक नियम इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, और सेम ऐसे कैसे आएगा। तो आप अभी से बेस तैयार कर लीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आए। तो मैं उसी तरह से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जैसे एक फॉर्मूला आ गया ए की पावर पी बटे वे ए की पावर क्यू। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आधार तो समान आए और घातें अलग अलग आए, और वो घातें जो है वो आधार जो है वो भिन्न के रूप में हो। तो क्या होगा बेटा? ये ऊपर का तो ए की पावर पी ऐसे कैसा है, ये नीचे वाली जो क्यू घात है ये नीचे से ऊपर जाती है, किसमें हो जाएगी? माइनस में। तो ए की पावर पी बटे वे ए की पावर क्यू बराबर क्या होता है? ए की पावर पी माइनस क्यू। ये याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए, जैसे बहुत नॉर्मल है, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 2 की घात 7 बटे वे 2 की घात 5। तो मैंने कहा कि दोनों का बेस सेम आ रहा है 2, और ये 7 पावर है, तो नीचे वाले ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो आपके पास आ गया 2 की पावर 7 में से 2 5 गए तो 2 आ गया। तो इसका मतलब हो गया 2 को 2 बार गुणा कर दो, तो 2 × 2 बराबर हो गया 4 आंसर। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अभी तो मैं आपको ऐसे फॉर्मूले करवा रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताया मैंने। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो बेटा साथ के साथ कि ए की पावर पी बटे ए की पावर क्यू तो बराबर होता है ए की पावर पी माइनस क्यू। जैसे मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको। इसी प्रकार अब लास्ट बचा है अपना एक और फॉर्मूला की पावर पी। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आपके पास
आधार जो आ रहा है, बेस आ रहा है, ये अलग अलग आ रहा है और घातांक दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये जो बेस है ये क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए बी की पावर पी, ए बी की पावर पी। तो ए की पावर पी डॉट बी की पावर पी, मतलब आधार दोनों का अलग अलग आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है और घातांक दोनों की सेम आ रही है। तो क्या हो जाएगा, ये आधार आपके पास गुणा हो जाएगा और इसकी पावर लग जाएगी ऐसे कैसे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक और बनता है आपके पास, जैसे हरों का परिमीकरण। क्या फटा, हरों का परिमीकरण। जैसे आपसे मैं कोई सा दे दूं, जैसे 1/√a प्लस √b, ये दे दिया मैंने और आपको कह दिया कि आप इसके हर का परिमीकरण ज्ञात करो, कि हर का परिमीकरण ज्ञात करो, हर का परिमीकरण ज्ञात करो, परिमीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको सीधा सा नॉर्मल सा ध्यान रखना है कि जो बटे में संख्या आ रही है इसका आप चिन्ह चेंज करके आप नीचे और ऊपर दोनों तरफ क्या कर दो, इसका गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/√a प्लस √b ले रहे हो आप, तो इसको गुणा करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये प्लस आ रहा है, यहाँ पे क्या कर दो माइनस, तो √a माइनस √b से ऊपर भी गुणा कर दो और नीचे भी गुणा कर दो, √a माइनस b बटे √a माइनस b, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, 1/√7 प्लस √6 ये दे दिया, इसके हरों का परिमीकरण करना है आपको, हरों का परिमीकरण करना है, परिमीकरण। तो मैंने कहा आपको कि जो नीचे वाली संख्या आ रही है इसका चिन्ह चेंज करके आप ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा 1/√7 प्लस √6 ऐसे कैसा, यहाँ पे गुणा कर दूंगा मैं, तो नीचे वाली संख्या जो प्लस आ रही है वहाँ पे कर दूंगा मैं माइनस, तो √7 माइनस √6 और बटे में हो गया √7 माइनस √6। चेंज करना है, बस चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर दो और कुछ भी नहीं करना। अब देखो बेटा, एक √7 माइनस √6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6, ठीक है। ऐसे कैसे, √7 और √-6 आ गया। अब देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी का रूप हो गया, तो √7 को √7 से गुणा किया तो पूरा 7 आ गया, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस आ गया, √6 को √6 से गुणा किया पूरा 6 आ गया। तो देखो बेटा, √7 माइनस √6 बटे हुए 7 में 6 गया तो क्या आ गया 1, और ये इसका क्या आ गया आंसर। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जब आपकी 1.4 चलेगी, 1.6 चलेगी, तो उस टाइम आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी। तो ये आपको सब ध्यान रखना है कि मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी है, जितना भी बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन बनते हैं वो सारे बेसिक नॉलेज आपके पर्सनली एक के जितने भी बेसिक नॉलेज है वो सभी बेसिक नॉलेज मैंने आपको करवा दिया। ये बेसिक नॉलेज यदि आपको याद है तो आप किसी भी तरह की इस पर्सनली को हल कर सकते हो, चुटकियों में हल कर सकते हो, किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये आज आपका था बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज, ध्यान रखना ना, बेसिक नॉलेज, सामान्य जानकारी। यदि आपको ये सामान्य जानकारी इसकी याद हो गई तो ये मान लो कि आपके जो पर्सनली एक है पूरी संख्या पद्धति वाली वो आप बिल्कुल चुटकियों में हल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अपने को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कंप्लीट। यदि आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट याद है तो आप किसी भी तरह की कोई गलती नहीं कर सकते हो। बस आप तो ये जितने मैंने पॉइंट करवाए हैं ये सारे पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। 9, 10, 11, 12 ये सभी पॉइंट याद कर लेना। अगर ये सारे पॉइंट याद हो गए आपको तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी और फर्ली पर्सनली आपकी बिल्कुल चुटकी में हो जाएगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप अगर लाइक करोगे तो मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगा बच्चों, और मोटिवेशन मिलने से मैं और इतना